हाय। होप करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन से। क्या आपको भी बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपके टीचर्स ने और आपके रिलेटिव्स ने कहा है ये चीज़ कि ये तो बहुत ही स्मार्ट है, इसके पास बहुत अच्छा दिमाग है और ये बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, बट स्टिल ये कुछ करना नहीं चाहता? क्योंकि मुझे ये चीज़ बचपन से कही गई है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब मैं स्कूल में था, मैं एक बहुत ही एवरेज लड़का था। ना पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ना ही बहुत ही बेकार, एकदम मिडल ऑफ द रोड। और जो भी मेरे टीचर्स थे उन्होंने बचपन से मेरे पेरेंट्स से बस एक ही बात कही कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका दिमाग बहुत तेज है, इसे चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, बट स्टिल ये कुछ करना नहीं चाहता है, ये किसी चीज़ को लेके बहुत मोटिवेटेड नहीं रहता है। और सच कहो तो ये बात बिल्कुल ही सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे चीज़ें जल्दी याद होती थी, मुझे चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती थी, बट जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं जितनी जल्दी चीज़ों से अट्रैक्ट होता था उतनी ही जल्दी उनसे बोर भी हो जाता था। एक चीज़ को शुरू करता था तो वो एंड तक कभी नहीं जाती थी, मिडिल पार्ट में ही मैं बोर हो जाता था। और स्कूल में भी मेरा यही हाल था। मैं हमेशा से एक एवरेज लड़का रहा हूँ, बिटवीन 70% टू 80%। ना मेरे मार्क्स कभी उससे ज़्यादा ऊपर गए और ना ही कभी नीचे गए। और ये चीज़ जो थी वो स्कूल से लेके कॉलेज तक कंटिन्यू थी। स्कूल में जितनी भी चीज़ें हुई वो एज इट इज़ रही, कभी मैं चेंज नहीं हो पाया। और मैंने कितने भी स्कूल चेंज किए, बट ये एक चीज़ मेरे साथ कांस्टेंट थी। सारे टीचर्स यही बात बोलते थे। बट अब मैं कॉलेज में आ गया था। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम सभी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या करना है, क्या एडमिशन लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। और उस टाइम भी मेरा वही मीडियोक्रिटी, ना मैं बहुत स्मार्ट था कि साइंस ले पाऊँ और ना ही बहुत ही ज़्यादा डम्ब कि मैं आर्ट्स ले पाऊँ। आई होप बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी होंगे, बट यही एक स्टीरियोटाइप चीज़ है जो सबको अभी तक बताई गई है। तो मैंने चूज़ की एक मिडिल ग्राउंड, मैंने लिया बीकॉम। काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस की, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया और लकीली मेरा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। बट ये वो यूनिवर्सिटी नहीं थी जो हमें हमेशा से मूवीज़ में दिखाई गई है। मैं एक टियर 2 सिटी से आता हूँ, तो यहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटी काफ़ी नॉर्मल थे, ना कि बहुत ही बड़े और लैविश चीज़ों से भरे हुए, जैसा कि हमेशा मूवीज़ में देखते हैं, जो कि हमेशा से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि लोग आएंगे, बड़ी गाड़ियाँ होंगी और स्टूडेंट एक दूसरे से मिलेंगे और सारे बहुत ही कूल लोग होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लकीली एक चीज़ मेरे साथ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी हुई कि मेरे जो पुराने स्कूल के दोस्त थे उन्होंने भी साथ में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। तो मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा भी था। मैं रोज़ सुबह जाता था, उनके साथ चिल करता था, क्लासेस मोस्टली बंक ही करता था क्योंकि इतनी अच्छी क्लासेस होती भी नहीं थी। हमें खुद से ही पढ़ना रहता था, खुद से ही समझना रहता था चीज़ों को और खुद से ही एग्ज़ाम्स देने होते थे। ऐसे करते करते ही इसी पैटर्न के साथ कॉलेज का पहला ईयर एंड होता है। और अब आता है मेरे लाइफ में एक सवाल कि स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, बट अब क्या? अब आगे क्या करना है? तो मैं फिर से लग जाता हूँ एक नई प्रिपरेशन के साथ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि आफ्टर कोविड एक बहुत अच्छा फेज़ भी था मेरे लिए कि कोविड के टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था और कॉलेज में उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। तो उस स्किल हंटिंग में मैं फिर से वापस आ गया। मैंने फिर से बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू किया, काफ़ी सारे कोर्सेज़ देखना शुरू किया, यूट्यूब खोला, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया और बचपन से ही मैं ये सब चीज़ें करता आ रहा हूँ। मैं कभी भी किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं हुआ और ना होना चाहता था। मैंने बहुत सारी फ्रीलांसिंग की, कॉपी राइटिंग की, डेटा एंट्री की, छोटे-छोटे बिज़नेसेस के सोशल मीडिया मैनेज करता था और धीरे-धीरे करके मैंने थोड़े अमाउंट में स्किल अपने पास इकट्ठा कर लिए थे, जो कि सिर्फ बुकिश नहीं थे बट प्रैक्टिकल भी यूज़ होते थे। उसी सब टाइम के दौरान ही मेरा पहला एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला था जिससे मुझे डॉलर्स में इनकम आई थी, जो कि एक नॉर्मल लड़के के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसे कोई फॉरेन पेमेंट आई हो। बट अब टाइम आ गया था एक प्रॉपर जॉब हंटिंग का।
क्योंकि ये सब स्किल्स जो होती है वो आपके सीवी में ऐड नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्स्ट्रा की हैं, बट आपके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। सो उसके लिए मुझे चाहिए थी एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छा सर्टिफिकेट जिसको मैं दिखा पाऊँ और अपने जो स्किल्स हैं उनको प्रूव कर पाऊँ। सो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे लगता था, और उस टाइम पे ये थोड़ा ट्रेंड भी था कि काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं पोस्ट कोविड। क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बहुत सारी दुकानें एक्सेसिबल नहीं थी, और यही एक टाइम था जहाँ पर लोग ऑनलाइन मूव कर रहे थे। स्मॉल बिजनेसेस भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है इसी स्किल को और बेटर लर्न करने। तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, अराउंड 4-5 महीने वो कोर्स चला होगा। मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो कि यूट्यूब और अदर ऑनलाइन कोर्सेज में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आप एक मेंटर के साथ डायरेक्टली पढ़ते हो, और ना कि सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज या फिर बुकिश इंफॉर्मेशन पता करते हो, बल्कि उस मेंटर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जानते हो। जो ट्रिक्स उसने यूज़ की होंगी, जो टिप्स उसने यूज़ की होंगी, वो आप प्रैक्टिकली रूप से पढ़ते हो, और इसने मुझे बहुत हेल्प की। मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ, आई गॉट अ गुड सर्टिफिकेट ऑल्सो। मेरी कुछ 3-4 महीने की इंटर्नशिप भी चली थी, जिसके बाद मेरे पास एक सर्टिफिकेट था और एक प्रॉपर सीवी था जो मैं आगे शेयर कर सकता हूँ कहीं भी अप्लाई करने के टाइम पे। तो मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, और अब मैं सोच रहा था कि अब मुझे एक प्रॉपर जॉब चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि सिर्फ फ्रीलांस और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के साथ। सो मैंने जॉब हंटिंग शुरू की, और बहुत सारे जो बिगिनर्स गलती करते हैं जो कि डायरेक्टली कूद जाते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, पहले अपनी कोई पहचान बनाए बिना। सो मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, इंडीड पे प्रोफाइल बनाई, और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पे बनाई। वहाँ एक सीवी बनाई और अपना प्रोफाइल इनकम्प्लीट छोड़ दिया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब भी आप नई जॉब हंटिंग ट्राई करते हो, मेक श्योर कि आपका लिंक्डइन बहुत ही प्रॉपर हो, आपने अच्छा प्रोफाइल पिक्चर लगाया हो, आपका एक बैनर अच्छा हो जो कि पूरी तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा हो, आपका डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा हो कि आपने क्या किया है, क्या स्किल्स आपको आती है, और जो माइन्यूट से माइन्यूट स्किल की डिटेल्स है उन्हें थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करके आप वहाँ लिखिए, ताकि लोगों को समझ में आए, जो भी रिक्रूटर आ रहा है उसे समझ आए कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया है, और आप किस चीज़ में बेटर हो। ये सब चीज़ें मैंने शुरू में नहीं की थी, काफ़ी टाइम तक अप्लाई किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आते थे। सो मैंने इन सब चीज़ों पे काम किया, इसको थोड़ा अपग्रेड किया, अपनी सीवी को और बेटर किया। अक्सर क्या होता है कि फ्रेशर होने के कारण हमारी सीवी बहुत ही छोटी होती है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते। बट आप अगर चीज़ों को ब्यूटीफाई करना जानते हो, एक नॉर्मल चीज़ को भी, सॉरी टू से, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना जानते हो, तभी आप इन जॉब प्लेटफॉर्म्स पे सर्वाइव कर पाओगे। सो मैंने अपनी एक प्रॉपर सीवी बनाई, उसमें स्किल्स प्रॉपर ऐड किए, पॉइंटर्स में मेंशन किए, अपनी सीवी को एटीएस फ्रेंडली बनाया, और फिर से अप्लाई करना शुरू किया। अब यहीं पर 50% ऑफ लोग हार मान जाते हैं। वो 5 जगह, 10 जगह, 20 जगह अप्लाई करते हैं, कोई रिवर्ट नहीं आता और वो थक जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जितने भी जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो खुद में भी एक सर्च इंजन की तरह होते हैं। जब वहाँ आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो उनके एल्गोरिदम में भी धीरे धीरे आपकी सीवी बढ़ती है, ज़्यादा रिक्रूटर्स तक पहुँचती है और ज़्यादा पेस में आती है। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 50 to 60 प्लेसेस पे अप्लाई करो। और मैंने भी वैसा ही किया, मैंने एक अच्छी शीट प्रिपेयर की, वहाँ पे उन कंपनीज़ के नाम लिखे, अप्लाइंग डेट लिखी, और उनका स्टेटस लिखा कि इसका रिवर्ट क्या है, क्या मैंने एक कॉल रिसीव किया, क्या मुझे 2 वीक तक उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया, क्या रिवर्ट के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, सेकंड इंटरव्यू हुआ, या फिर थर्ड इंटरव्यू हुआ। इस बेसिस पे मैंने वो बनाया, और लकीली आफ्टर 1 मंथ उनमें से कई सारी कंपनीज़ का कॉल आया, इंटरव्यू शेड्यूल हुई, और 3-4 जगह मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सो अब आप देख सकते हो कि फ़नल कैसा है। मैंने 50 जगह अप्लाई किया, जिसमें से 10 जगह से कॉल आया, 5 जगह इंटरव्यू हुआ, और उसमें से 2-3 जगह मैं सेलेक्ट हुआ, और मेरे साथ भी वही हुआ। सो अब टाइम था मेरे लाइफ का पहला जॉब एक्सपीरियंस लेने का। उस टाइम भी कोविड का थोड़ा फेस चल रहा था, सो बहुत सारी कंपनीज़ ऑनलाइन ही थी, तो मेरा भी वो पहला वर्क फ्रॉम होम जॉब था।
एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है। जब मैंने वहाँ जॉइन किया उस टाइम मेरी एज थी अराउंड 20-21, और जितने भी लोग वहाँ उस टाइम काम कर रहे थे उनकी एज थी अराउंड 28-30, और मैं वहाँ पे सबसे छोटा था, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला क्योंकि मुझे बहुत एक्सपोजर मिला नए लोगों से मिलने का, नए लोगों से बात करने का, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ कॉलेज में होते हो, आपको रियल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोगों से या फिर जिन भी लोगों से आपने कम्युनिकेट किया है वो हमेशा से आपके एज के रहे हैं या फिर एज अ फ्रेंडली नेचर रहा है। बट जॉब एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पर लोग आपसे फ्रेंडली होते हैं बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन अ वेरी प्रोफेशनल बिहेवियर, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। सो मैं काफ़ी लोगों से मिला, और लकीली जो मेरी मैनेजर थी वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। ऑल्दो मेरे पास कोई बहुत प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने बस एक इंटर्नशिप की थी और जो भी चीज़ें खुद से की थी उसका ही था, बट प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, एक स्ट्रक्चर में काम करना, वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी। बट मैं हमेशा उनका बहुत थैंकफुल रहूँगा कि इन सब चीज़ों के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बेसिक से सिखाई, कैसे काम करते हैं, मेरी स्किल्स को और ग्रो किया, क्या मेरी स्किल्स के प्रैक्टिकल यूजेस है वो सब चीज़ें बताएं। उस टाइम पे मैं एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ था, और मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे। उस कंपनी में मैंने बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स के भी साथ काम किया, और उनसे भी मीटिंग्स होती थी, बातचीत होती थी, और धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही थी। और टू बी ऑनेस्ट, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं बुक्स से या फिर कोर्सेज से, उनका सिर्फ 50% ही लाइफ में अप्लाई होता है। जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, जब असल में काम करोगे, वो एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है। और इस चैनल को शुरू करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उन फ्लॉज के बारे में बात करूं जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स या ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स कभी बात ही नहीं करते। हम हमेशा से देखते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं कि एक कोई 20-22 साल का लड़का है जो $multi-million कंपनी बना चुका है, जिसके पास सब है लाइफ में, और वो देख देख के हम खुद में कॉम्प्लेक्स फील करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो 23 का हूँ, मैं 24 का हूँ, या मैं 25 का हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, 90% लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती है। हम एक बहुत कॉमन फैमिली से आते हैं, हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और हमें खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ता है। और इस चैनल का यही मोटिव है कि उन फ्लॉज को बताना, उन डिफ़िकल्टीज़, उन टेक्निकलिटीज़ को एड्रेस करना जो कि बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बस चीज़ों को ब्यूटीफाई कर रहे हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, और उसमें से 50% चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो इस पूरी स्टोरी का क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स यही है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा फेलियर से घबराते हैं कि क्या होगा, ये चीज़ फिगर आउट होगी कि नहीं, या मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा भी कि नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट, हमें बस वो चीज़ करनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, जब तक कि हम समझ ना पाएँ कि मेरी हॉबी क्या है, मेरा पैशन क्या है। और जब तक ये चीज़ फिगर आउट नहीं हो रही है, बस एक्सपेरिमेंट करते रहो, और जितना हो सके उस चीज़ में रोज़ 1% बेटर हो। हमारी अगली वीडियोस में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे चीज़ों को फिगर आउट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और कैसे उन चीज़ों में रोज़ 1% बेटर होना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।